सुग्रीव ने को ये डर हो गया कहीं बाली जो है किसी अपने दूत को हम लोगों को मारने के लिए तो नहीं भेज रहा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने हनुमान जी को पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और जाकर उसने पूछा, कहा कि आप कौन दोनों हैं, आप नर हैं कि नारायण रूप में घूम रहे हैं। उन्होंने पूछा कि तुम नर नारायण महको, तुम दोनों कौन हो। तब हनुमान जी को भगवान ने अपना परिचय दिया, कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम विदु वचन मान मन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरौ हम खोजत ते। ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया था हनुमान जी ने। तब उन्होंने कहा, ब्राह्मण मैं यहाँ पर, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ। हनुमान जी को तुरंत पता चल गया कि वही प्रभु है जो जिनका बाल्यकाल में हमारे साथ सानिध्य था और हम लोग भटक गए थे। तो बाद में हनुमान जी ने कहा कि तव माया बस फिरे भुलाना, तापे हरि मैं नहीं पहचाना। मैं माया की वशीभूत हो गया था जिसके कारण मैं आपको नहीं पहचान पाया। और वहीं पर हनुमान जी राम के साथ चल देते हैं राम के काज के लिए और दोनों को अपने कंधे पर बैठा करके सुग्रीव के पास ले जाते हैं और सुग्रीव से के बीच में अग्नि को साक्षी मान करके दोनों के बीच मित्रता हो जाती है। हनुमान जी ने, राम ने कहा कि आप मेरा काम कर दो और भगवान ने कहा कि मैं आपका काम कर देता हूं। सुग्रीव को वो ऋष्यमुख पर्वत पर जो रह रहे थे वहां पर श्राप था कि बाली वहां पर जाएगा तो भस्म हो जाएगा, जिसके कारण सुग्रीव अपने कुछ साथियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। परिणाम हुआ हनुमान जी के साथ मित्रता हुई। हनुमान जी भगवान की खोज करने के लिए, मां सीता की खोज करने के लिए भगवान का आदेश प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। और आप जानते हैं कि उन्होंने लिखा, पवन तने बल पवन समाना, का चुप साधि रहा बलवाना, और कवन काम कठिन जग माही, जौ नहीं होत तात तुम पाही। ऐसा संसार का कोई भी दुर्गम कार्य नहीं है जो भगवान हनुमान जी के द्वारा साध्य नहीं होता। और आप जानते हैं बाल्यकाल में भगवान सूर्य को उनको निगल लिए थे भगवान हनुमान जी। क्यों? सारे देवताओं ने स्तुति की, तब हनुमान जी ने भगवान सूर्य नारायण को छोड़ने का परित्याग किया, गिर पड़े और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई और सारे देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए कि हनुमान जी तो गिर गए, अब समाप्त हो जाएगी जीवन लीला, बेहोश हो गए। तो पवन देवता ने संकल्प ले लिया कि देखते हैं किस देवता में इस प्रकृति को संचालित करने का दम है। हवा बंद हो गई, सारे पेड़ पौधे जो है बिना ऑक्सीजन के मरने लग गए, सारे जीव जंतु गिरने लग गए। सारे देवता परेशान हो गए कि अब तो कैसे इसका निवारण किया जा सकता है। सारे देवता मिल करके एक एक लोग आते हैं और हनुमान जी को एक एक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सारे देवता मिलकर के उनको आशीष देते हैं और भगवान हनुमान जी जो शिव के स्वयं अवतार रहते हैं, उनके अंतर्गत सारी शक्तियां निहित हो जाती हैं। उनको सात्विक, राजसिक, तमोगुणी कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। इसीलिए हनुमान जी जब समुद्र पार करने के लिए जा रहे थे तो वहां सुरसा नाम की राक्षसी जो तमोगुण प्रधान थी वो मिली और हनुमान जी से कहा कि तुम इतने से तुच्छ बंदर हो, कैसे पार करने जा सकते हो। हनुमान जी ने अपना स्वरूप विस्तार करना प्रारंभ किया।
100 योजन मुंह अपना फाड़ दिया। और सुरसा के ने जब 100 योजन मुंह फाड़ा तो हनुमान जी एक छोटा सा स्वरूप धारण करके उसके मुंह से बाहर आ गए। हनुमान जी जब बाहर आ गए तो सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सुरसा, हरस चलो हनुमान। आगे जाते हैं, बढ़ते हैं। समुद्र था, समुद्र को पार करने लग जाते हैं तो समुद्र में एक सिंहिका नाम की राक्षसी थी। वो सिंहिका नाम की राक्षसी क्या करती थी, जो आकाश मार्ग में उड़ने वाले जितने पशु पक्षी हुआ करते थे, जलचर थलचर, सबको वो भक्षण कर जाती थी। हनुमान जी को देखा, एकदम पूरा अपने स्रोत से उसको पकड़ लिया। हनुमान जी को कहा कि तुम मुझको कहां छोड़ के जा रहे हो। हनुमान जी को क्रोध आया और मारा, एकदम उसका विनाश कर दिया, मर गई। फिर आगे गए, फिर वहां लंकनी नाम की राक्षसी मिली। लंकनी को भी एक मुष्टि का प्रहार किया हनुमान जी ने। वो उसको याद आ गया ब्रह्मा जी का वरदान कि जब कोई बंदर तुमको मुठिका के प्रहार करेगा और तू बेहोश हो जाएगी तो समझ लेना कि राक्षसों का संहार होना निश्चित हो गया है। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर जाते हैं। अशोक वाटिका को देखते हैं, सुंदर सुंदर फल लगे हुए होते हैं। बड़ी भूख लगी, बहुत जोर से जय भूख लगी थी। देखा सुंदर सुंदर फल लगा हुआ है। हनुमान जी ने कहा कि मां तू मोह लागी अति भूखा, देख देख सुंदर फल रूखा। माता ने कहा कि सुन सुत करे विपिन रखवारे, परम सुभट रजनी चरवारी। ये बड़े बड़े राक्षस हैं, तुम्हारा संहार कर देंगे। हनुमान जी ने कहा कि इनकी कोई मुझे परवाह नहीं है, ये सब मेरे दाएं बाएं का खेल है। हनुमान जी चढ़ गए अशोक वाटिका पर, फल खाने लग गए। जितने राक्षस थे सबको मार करके, किसी को मारा, कछ मारे कछ मर्दे कछ मिले धूर, कछपुरी जाए पुकारे ब्रह्मण कर बुलबुल। कोई जाकर बताया लंकाधिपति रावण से, करे तो बंदर आया हुआ है, वो बंदर सारे अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, सारे राक्षसों को मार रहा है। हनुमान रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार का दाएं मारा भगवान हनुमान जी ने, पटक दिया, स्वर्ग सिधार गया। जो बचे कुचे राक्षस थे उनको एकदम पूरा पटका पटकी धूसा धूसी कर करके भाग गए फिर रावण के दरबार में। अरे तो बड़ा बलवान बंदर आया हुआ है, क्या किया जाए। तो रावण का सबसे बलवान पुत्र कौन था, मेघनाद, इंद्रजीत, जिसने युद्ध में इंद्र को भी परास्त कर दिया था। उसने भेजा हनुमान जी इंद्रजीत को भी मेघनाद को भी मूर्छित कर दिया। एक मुठिका मारी, मुठिका एक महाकपिहनी। हनुमान मुठिका मार चढ़ा तर जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। मेघनाद भी मूर्छित हो गया। लेकिन तब उसने सोचा कि किसी भी प्रकार से उसकी माया नहीं चलने वाली है। तब उसने कहा कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने सोचा कि अगर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की महिमा नहीं मानता हूं तो मेरा महिमा घट जाएगी, मैं किसी काम का नहीं रह जाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा कि ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सरमान हूं, महिमा मिटई अपार। भगवान ब्रह्मा की महिमा मिट जाएगी जो सृष्टि के सृजन करता है। क्यों हनुमान जी ने ऐसा किया? क्योंकि हनुमान जी से बड़े शंकर के, आदिदेव महादेव के भाई ब्रह्मा थे, इसलिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान हनुमान जी बन गए। माँ सीता ने आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद दिया था? अजर अमर गुण निधि सुत करहु बहुत रघु नायक छो। तुम अजर अमर हो जाओ। माता सरस्वती सीता ने यह वरदान दिया। आज भी हनुमान जी अजर और अमर हैं, इस धरती पर फैलते हैं। इसलिए हम सभी भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। हनुमान जी को क्या कहते हैं? जो 7 बार पाठ कर
कोई छूटा ही बंदी महासुख हुई। जो हनुमान जी का चालीसा 100 बार पाठ कर ले वह व्यक्ति महान बंधन से विमुक्त हो जाता है। हनुमान जी के अंतर्गत 9 निधि 8 सिद्धियां थी। 8 सिद्धियां कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशित्व, वसित्व, प्राकाट्य और प्राकाम्य। ये जो है 8 सिद्धियां थी। हनुमान जी जब चाहे छोटा रूप बन जाते, जब चाहे विशाल आकार बन लेते। भगवान हनुमान जी का स्वरूप कैसे था? लिखा गया है अतुलित बलधाम महीम शैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानां वानराणां धीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हनुमान जी अतुलित बलधाम, जिनके बल की तुलना कोई नहीं कर सकता है। हेम शैलाभदेहम्, सोने के पर्वत के समान पर्वताकार शरीर। धनुज वन कृशानु, राक्षसों के समुदाय, दुष्टों के समुदाय के लिए वो अग्नि थे। धनुज वन कृशानु, ज्ञानियों में अग्रगण्य, उन जैसा कोई ज्ञानी नहीं। वानराणाम धीशम, वानरों के मुखिया, भगवान राम के सबसे बड़े प्रिय भक्त। वात जातम नमामि, मैं वायुपुत्र हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। आगे लिखा गया कि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवम, जिन्होंने अपने मन को ही जीत लिया था। मनोजवम यानी मन के इच्छानुसार जो काम करने वाले थे, जिनका वेग वायु से भी ज्यादा था। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेंद्रियां, उन्होंने अपना इंद्रिय अपने बस में कर लिया था। उनको भूख प्यास नहीं लगती थी। उनको काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड सबसे वो मुक्त थे। बुद्धिमतां वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ। ऐसे हनुमान जी महाराज का हम सभी आज जन्मोत्सव मना रहे हैं। ऐसे हनुमान जी के चरणों में हम सभी नित्य प्रतिबंधन करके अपने हनुमान जी की कृपा से भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। हम अपने देश का मान दूसरे देश में बढ़ा सकते हैं। हम सभी हनुमान के भक्त बने। एक बार जोर से बोलना है, हनुमान जी महाराज